हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज की हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का कोर्स डिस्कस करेंगे। बुक 2 का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक के अंदर 9 चैप्टर हैं और इन 9 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। जोन जोन से चैप्टर डिलीटेड हैं वो है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट, हिंदी में इसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, जो है जन आंदोलन का उदय। हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो इन 3 चैप्टर्स को पूरी तरीके से सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है। अब इन 9 चैप्टर्स में से हमें सिर्फ 6 चैप्टर्स को पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कैसे भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब स्वतंत्र हुआ था, तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने किस तरीके से उन कठिनाइयों का सामना किया, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। देन हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन तक डोमिनेंस रहा, प्रभुत्व रहा, और किन कारणों की वजह से जो था कांग्रेस ही हर इलेक्शन में जीत रही थी। इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि भारत विदेश नीति या भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने कैसे अपनी विदेश नीति को बनाया, किस तरीके से उन्होंने दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पूर्ण स्थापन, कि किस तरीके से कांग्रेस सिस्टम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी तीसरे जनरल इलेक्शन के बाद। ऐसा हो गया था कि कांग्रेस को वोट मिल ही नहीं रही थी इलेक्शंस में, और फिर कैसे कांग्रेस ने अपनी वापसी की अगले जनरल इलेक्शन के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया है। देन चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार 1975 के अंदर आपातकाल की घोषणा कर देती है, इमरजेंसी घोषित कर देती है, और उस इमरजेंसी के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आखिरी चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि कैसे पहले कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अलावा कुछ और पार्टीज उभर कर आई, लेकिन 1990 के बाद ऐसा हो गया था, 1990 के बाद जितने भी हमारी दशक रही हैं उसके अंदर ऐसा हो गया था कि हमारी गठबंधन की सरकार बनती थी, कोलिएशन गवर्नमेंट बनती थी, और इन्हीं डेवलपमेंट को हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके के डेवलपमेंट होते थे हमारे अभी पॉलिटिक्स के अंदर। साथ में इसके अंदर हमारे पास मंडल कमीशन है, मंडल इश्यूज हैं, एंड हमें अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में भी बताया गया है। इसी के साथ हमारी ये बुक कंप्लीट होती है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आप